हेलो 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 एस्पायरेंट, हेलो हेलो स्टूडेंट। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम लोग तीसरे कंटिनेंट स्टार्ट कर चुके हैं, यूरोप का, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट होगा लेक्चर 2। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी एस्पायरेंट अभी तक साउथ अमेरिका कंप्लीट नहीं किए हैं, अफ्रीका कंटिनेंट कंप्लीट नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। या आप यहां से भी, यूरोप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये यूरोप का सेकेंड लेक्चर है और ये आपका यूपीएससी और बीपीएससी, स्टेट पीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर्स से आपको ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है। न्यूज जो होता है अपना, न्यूज में अपना जो प्लेस दिया रहता है उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। कहीं हेड क्वार्टर दिया रहता है उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। रिवर देगा, माउंटेन देगा, हर तरह से कनेक्ट करेगा आपको। ये वर्ल्ड मैप की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। काफी हेल्प हो भी रहा होगा आप सभी को। और लेक्चर के साथ क्या है, एक खासियत है कि पोल कराते हैं। कंसंट्रेशन से आपको लेक्चर देखना है, तुरंत पोल करना है, आपको कितना रिकॉल हो रहा है, कितना याद हो रहा है, लेक्चर में ही सब याद कर लेना है। क्लियर है? तो एक बार हम क्या करते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं। माई सेल्फ अब्दुल सलीम, फर्स्ट लेक्चर का एक बार क्या कर देते हैं, ओवरव्यू कर देते हैं। ओके। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बस यूरोप का नॉर्थ पार्ट में जो कंट्री है वो सब के बारे में देखे थे। अपना ये यूरोप चल रहा है, ये बाउंड्री देख लिए थे कि इधर मेडिटेरियन है, यूराल है, जिब्राल्टर है। क्लियर है? ये अपना ये चल रहा था यूरोप, ये रहा अपना यूरोप। ठीक है। यूरोप में से क्या क्या होगा, जिब्राल्टर स्टेट हो जाएगा, मेडिटेरियन सी हो जाएगा, ब्लैक सी हो जाएगा, कैस्पियन सी हो जाएगा, यूराल माउंटेन होगा। क्लियर है? और ये सब कर चुके हैं, आइडेंटिफाई करा दिए थे। अब हम लोग क्या देखे थे कि नॉर्वे देखे थे, नॉर्वे का ओसोलो था। स्वीडन का क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम हो जाएगा। फिनलैंड का क्या हो जाएगा, ये जो रहता है इसमें याद रखिएगा ये कैपिटल रहता है, हेलसिंकी था। अब ये पोल कर चुके हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। डेनमार्क का क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन हो जाएगा। आइसलैंड का क्या हो जाएगा, रेजविक हो जाएगा। ये याद रखिएगा, दुनिया का सबसे नॉर्थेस्ट पार्ट का ये कैपिटल है, कैपिटल अगर पूछे दे तो। ग्रीनलैंड किसका पार्ट था, डेनमार्क का था। फरोई आइलैंड है, ये एफ होगा, ठीक है ना। फरोई आइलैंड, तो फरोई आइलैंड कहाँ पे हो जाएगा, डेनमार्क का पार्ट हो जाएगा। जो जॉन मारे क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। सॉलबार्ड क्या हो जाएगा, आर्टिक ओशियन में हो जाएगा, ये भी नॉर्वे का पार्ट हो जाएगा। ये पूरा रीजन कंप्लीट कर चुके थे, जैसे कि ये ग्रीनलैंड हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए। ये बोलिए बोलिए बोलिए, जान मारे हो जाएगा, फरोई आइलैंड हो जाएगा, सलबार्ड हो जाएगा। ये बताए थे कि नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, बताइए फिनलैंड हो जाएगा, बोलिए डेनमार्क हो जाएगा। आपको भी मौका मिल रहा है, बोलना होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अब स्कैंडियन कंट्री जो हो जाएगा, कंट्री का बात करेंगे तो नॉर्वे हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। सेंट से याद रखिएगा, समटाइम्स क्या होगा ना, इधर का भी कुछ कुछ पार्ट देते थे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये 3 कंट्री ही मान के चलते हैं। क्लियर है? नॉर्डिक कंट्री में ये पूरे जो भी आते हैं आईएसएस के, एक तरह का लैंग्वेज होंगे जो होता है ट्रेडिशन, सारे नॉर्थ वाले सबसे पार्ट वाले को यूरोप को बोल दिया जाता है एक साथ। ठीक है, याद रहेगा। हम्म, ये सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्या आइसलैंड क्या होगा, तो एक बार बता दीजिए अब। आइसलैंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसलैंड। रेजविक इसका कैपिटल हो जाएगा। फिनलैंड क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, बताइए। हेलसिंकी इसका कैपिटल हो जाएगा। स्वीडन क्या हो जाएगा, स्वीडन का क्या हो जाएगा, बोलिए, स्वीडन का नहीं बोलिएगा, अरे बोल दीजिए। स्वीडन का हो जाएगा स्टॉकहोम, क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम। डेनमार्क का बताइए, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन हो जाएगा। क्लियर है? अब आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे जर्मनी। बोलिए, जर्मनी करेंगे। जर्मनी को सेंटर मार के ना, इधर जर्मनी को सेंटर मार के आपको आइडिया दिलाते कि इधर का लगभग कवर कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको सेंटर मान के इसके चारों तरफ के जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम को याद कर लेंगे अभी। ये ये वन को मान करके लगभग समझ लीजिए कि 10 कंट्रीज के आसपास याद हो जाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर 2। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी बता दिए, पोल आइसलैंड 1, फिनलैंड बोलिए, फिनलैंड हो जाएगा 4, स्वीडन हो जाएगा 3, डेनमार्क हो जाएगा 5, ये हो जाएगा नॉर्वे। यह लिख दीजिए नॉर्वे, तो 2 हो जाएगा नॉर्वे। चलिए, अब ये आइडेंटिफाई करिएगा कि ये रहा आपका
जर्मनी, ये रहा जर्मनी। अब जर्मनी के इधर बोलिए पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, LAUX दिया है पूरा होता है लग्जमबर्ग हो जाएगा। इधर में बोलिए बेल्जियम हो जाएगा, बोलिए एक बार नीदरलैंड हो जाएगा और जूम करते हैं, ये हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क तो उधर भी कर लिए थे, यहाँ से भी देख लेंगे। ये रहा अपना जर्मनी, बोलिए जर्मनी। ये रहा पोलैंड, ठीक है ना। ये हो जाएगा चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, लग्जमबर्ग हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। अब इसको कैसे याद कराते हैं देखिए, तो हम यहाँ से कैसे लिखे हैं, यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा जर्मनी, बोलिए जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी। यहां से याद करते हैं, पोलैंड था, पोलैंड के बाद तक चेक रिपब्लिक था, ऑस्ट्रिया था, स्विट्जरलैंड था, फ्रांस था, लग्जमबर्ग था, बेल्जियम था, नीदरलैंड था, डेनमार्क था। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खुद मिला के 10, ये 10 कंट्री को अभी का अभी हम लोग याद करेंगे, ठीक है। फिर से बोलिए, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क। ये खुद हो गया जर्मनी। तो जर्मनी को यहाँ से देखिए, बोलिएगा, ये रहा अपना ऐसे 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 ऐसे, ये रहा जर्मनी, बोलिए जर्मनी है ये, ठीक है। इधर में डेनमार्क है, ठीक है। ये हो गया पोलैंड, ये हो गया चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, चेक चेक हेलो चेक हेलो चेक, चेक रिपब्लिक। क्लियर है, क्लियर है। ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ये छोटू सा 7 नंबर हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा, बोलिए लग्जमबर्ग हो जाएगा। क्लियर है। यहां से बताइए लग्जमबर्ग के साथ क्या था, बेल्जियम, बेल्जियम के बाद क्या था, नीदरलैंड। सब ये यूरोप का इंपॉर्टेंट कंट्री है। फिर हो जाएगा ये डेनमार्क। फिर से एक बार, चलिए इधर से लिए स्टार्ट किए पोलैंड से, पोलैंड देखिए थोड़ा सा बड़ा है, पोलैंड, ये रहा पोलैंड, ये रहा चेक रिपब्लिक, ठीक है ना। चेक, बोलिए चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, चेक, ठीक है ना। बोलिए बोलिए, CZECH, ठीक है ना, चेक रिपब्लिक। हुआ 3 नंबर। ये रहा पी से, बोलिए बोलिए पी से डिकोड कीजिए, पोलैंड, इसको डिकोड कीजिए, चेक रिपब्लिक, फिर हुआ ऑस्ट्रिया, डिकोड कीजिए, पी, पी से बताइए क्या होगा, पोलैंड, ये क्या होगा, चेक रिपब्लिक, फिर बताइए ऑस्ट्रिया था, इस तरह से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, कैपिटल भी करेंगे, पहले कंट्री तो कर ले, ऑस्ट्रिया। फिर हो जाएगा, ये बहुत सारा यहाँ हेड क्वार्टर आपको मिलेगा, इस बहुत खूबसूरत कंट्री स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर ये छोटा सा रहा आपको लग्जमबर्ग, फिर ये आपका छोटा सा एक और आप पढ़े होंगे बेल्जियम 10th के, ब्रुसेल्स। यहां से क्या हो जाएगा, नीदरलैंड, अम्स्टरडम, अभी पढ़ेंगे कंट्री, वो कैपिटल भी करेंगे। ये हो जाएगा डेनमार्क, कोपेनहेगन, ओके। फिर से ये 3 बोलिए, और ये 3 बोलिए, फिर ये 2 बोलिए, नीदरलैंड, डेनमार्क। ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। क्लियर है। डिकोड कीजिए, एस मतलब स्विट्जरलैंड, एल मतलब लग्जमबर्ग, बी मतलब बेल्जियम, डिकोड कीजिए, 9999, एन 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 नीदरलैंड, ये डी डेनमार्क, ये खुद जी जर्मनी। कंफ्यूज नहीं होना इधर से। फिर आपको ये पड़ जाएगा जर्मनी, आपको देखिएगा तो इसके आसपास हो जाएगा फ्रांस, फिर ये स्पेन, ये सब देखेंगे, ये सब करेंगे। इधर का जब ये
यहाँ से लेकर इधर का जब ये करेंगे ना तो इसमें कर लेंगे। ऐसे भी ये फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये 3 तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो एक बार लिख के बताइए। यहाँ से देखिए, ये रहा आपका पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इधर हो जाएगा फ्रांस, ये लग्जमबर्ग, तो फ्रांस नहीं टच, फ्रांस भी करता है। हाँ फ्रांस, ये लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। अच्छा हम फ्रांस छोड़ रहे थे क्या? हाँ बहुत देर से फ्रांस तो छोड़ ही रहे थे। क्लियर। फ्रांस तो यहाँ से है ना टच। फ्रांस, फ्रांस ठीक है। तो इधर से हो जाएगा पोलैंड, होता है ना कभी कभी माइंड से लग रहा है कि हो रहा था। पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, लग्जमबर्ग हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा, डेनमार्क हो गया। एक बार फिल करके देखते हैं, एम्प्टी मैप पे ले चलते हैं, उसको करते हैं। ये रहा, ऐड करते हैं एक पेज, अब यहाँ से सब करते हैं बढ़िया से। देखिए कैसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं। बोलिए, ये तो हो जाएगा। अगर इधर पहले इसी को कर लेते हैं अभी वाले, अगर यहाँ से कीजिएगा तो बताइए क्या बोलिएगा इसको। आइसलैंड। क्लियर है? उसके बाद ये हो जाएगा, बोलिए, नॉर्वे, जिसका कैपिटल ओसलो हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना स्वीडन। फिर ये हो जाएगा, बोलिए, फिनलैंड। फिर ये आपका हो जाएगा डेनमार्क। इधर कर दे। डेनमार्क। ओके, तो ये तो हो गया। अब सुनिए, ये हम पॉइंट करते हैं इसको एज ए जर्मनी। फिर जर्मनी के इधर में था पोलैंड। फिर आपका ये हो जाएगा चेक रिपब्लिक। फिर ये रहा आपका ऑस्ट्रिया। फिर ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। फिर ये रहा फ्रांस। क्लियर है? फ्रांस के बाद बताइए क्या हो जाएगा। ये छोटा सा लग्जमबर्ग। फिर ये थोड़ा सा उससे बड़ा बेल्जियम। फिर आपका ये हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड याद रहेगा। डेनमार्क कर ही चुके हैं, खुद से एक मार्क कीजिएगा। इधर में आपका क्या था, छोटा सा कंट्री फरोई आइलैंड। फिर इधर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का पार्ट था। डेनमार्क का पार्ट था। और आर्टिक क्वेश्चन में पढ़ रहा था। फिर इधर में अगर जान मारे, ये भी आर्टिक का पार्ट था। और ये हो जाएगा, ये फरोई आइलैंड डेनमार्क का पार्ट है। ये आपका हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। फिर अपने जान मारे हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा आर्टिक ओशियन का पार्ट है, और ये नॉर्वे का पार्ट हो जाएगा।
सलवाड हो जाएगा, नॉर्वे का पार्ट हो जाएगा। और बताइए, आर्टिक ओशियन का पार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, हम भी बहुत प्रैक्टिस किए हैं तब जाके हो पाया है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, एक पोल कर देते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। और ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिए हैं, इसको फैक्ट है, ये तुरंत लीजिएगा। नीदरलैंड में क्या होगा, आईसीजे, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट दिए है 1945 हो जाएगा। ठीक है ना? फिर आईसीसी है, ठीक है ना? फिर ओपीसीडब्ल्यू का है, 1997 में है, ये 2002 का है। फिर यहाँ से डब्ल्यूएचओ का हो जाएगा, 7 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है इंटरनेशनल, 7 जुलाई, 7 जुलाई 1948 को डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में मिलेगा। आईएलओ को मिलेगा 1999, मैच दी कलम कभी पूछ देता है, ठीक है ना? तो आईएलओ का हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, 1995 हो जाएगा। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिए है। यूएनओजीसी का हो जाएगा, ठीक है ना? यूएनओजी तो 1946 हो जाएगा। ये सब कहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना? स्विट्जरलैंड का ये है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, एक पोल करते हैं। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा और आपका क्लियरिटी बढ़ेगा। ये रहा पोल। चलिए, बताइए पोलैंड कहाँ है, इसमें बताइए पोलैंड कहाँ है। पोलैंड कितने नंबर पे होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये हो जाएगा 2। पोलैंड कहाँ जाइएगा, 2 पे। ठीक है ना? वर्सोवा पेक्ट, तो इसका वर्सोवा कैपिटल है, कैपिटल भी याद करेंगे अभी। लग्जमबर्ग बताइए, तो लग्जमबर्ग एकदम छोटी सी कंट्री थी, फ्रांस से एकदम सामने, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 7। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब पढ़े होंगे पॉलिटी में। लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग सिटी दिखा देते हैं। ये रहा आपका यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, ये हो जाएगा लग्जमबर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत? लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग सिटी होता है। यहाँ हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये क्या था, बेल्जियम, ब्रसेल्स हो जाएगा बेल्जियम का। नीदरलैंड का आम्स्टरडैम हो जाएगा। जर्मनी का तो बर्लिन पर ही है। फ्रांस का क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का वियना कितना बार आप आया होगा। हम्म और ये बर्न क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का बर्न। ठंडा है लेकिन बर्न चाहिए, वहां पे गर्मी चाहिए। चेक रिपब्लिक, प्रागवे, ये रियान पराग वाला नहीं, जो आईपीएल स्टार्ट होने वाला, प्रागवे नहीं, ठीक है ना? ये याद करा रहे हैं, प्रागवे, प्राग, रियान प्राग, तो ये प्राग हो जाएगा। चेक रिपब्लिक का एगो प्रागवे था, जो वो लैंडलॉर्ड कंट्री था साउथ अमेरिका का, ठीक है ना? तो वो नहीं है, ये हो जाएगा। वहां पे 2 लैंडलॉर्ड कंट्री था, बताइए कौन कौन था, एक बोल्विया था और एक प्रागवे था। ये प्राग है, चेक रिपब्लिक का प्राग हो जाएगा। पोलैंड का क्या हो जाएगा, वर्सोवा हो जाएगा। जर्मनी का क्या होगा, बर्लिन हो जाएगा, याद कर लेंगे। लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग सिटी हो जाएगा। ये एक याद रखना कि ब्रसेल्स में एक ये पॉइंट है, अंत्यवार्प, अंत्यवार्प, ये डायमंड ट्रेडिंग के लिए बहुत फेमस है। ये छोटी छोटी सी की पॉइंट रहेगी, जिससे कि आपको इम्पेक्ट डालेगा। चलिए, तो बताइए फिर से, हाँ पोल कर रहे थे हम लोग, तो पोल में करेंगे तो पोलैंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लग्जमबर्ग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चेक रिपब्लिक बताइए, चेक रिपब्लिक क्या हो जाएगा, चेक रिपब्लिक ये 3 हो जाएगा, चेक रिपब्लिक। ठीक है, प्राग इसका कैपिटल है, चेक रिपब्लिक का, बोलिए प्राग। ऑस्ट्रिया का वियना, ठीक है ना? वियना कन्वेंशन भी बहुत है। ऑस्ट्रिया कौन हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्लियर है? लेक्चर में ही याद करके जाना है। जर्मनी, जर्मनी का क्या हो जाएगा, बर्लिन। जर्मनी हमारा हो जाएगा ये 1 नंबर, जर्मनी हो जाएगा। बेल्जियम ब्रुसेल्स कौन हो जाएगा, बेल्जियम ब्रुसेल्स बताइए, देखिए बेल्जियम ब्रुसेल्स बताइए, बेल्जियम ब्रुसेल्स, तो 8 नंबर बेल्जियम ब्रुसेल्स हो जाएगा। और बताइए, अब बताइए, हम खुद से पूछ रहे हैं, आप बताइए नीदरलैंड बताइए, नीदरलैंड बताइए, नीदरलैंड, नीदरलैंड बताइए, बोलिए नीदरलैंड, तो 9 नंबर। डेनमार्क बताइए, 10 नंबर। फ्रांस बताइए, फ्रांस, पेरिस, बोलिए
तो 6 नंबर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है? ओके। स्विट्जरलैंड का बर्न हो जाएगा, नीदरलैंड का क्या हो जाएगा, आम्स्टरडैम हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से डिकोड करिए, तो ये क्या हो जाएगा, पोलैंड। बोलिए क्या होगा, पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा, वर्सोवा पे, ठीक है ना। फिर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, नहीं चेक रिपब्लिक, दिस वन इज ए चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। अच्छा चेक रिपब्लिक का बताइए क्या था, चेक चेक, प्राग। यहाँ से क्या होगा, ऑस्ट्रिया का क्या हो जाएगा, बोलिए, ऑस्ट्रिया का क्या हो जाएगा, वियना, ठीक है। इसके बाद बताइए स्विट्जरलैंड का क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो रहा है, अरे बर्न कर देंगे, क्या कर देंगे, बहुत ठंडा इलाका है, बर्न कर देंगे। और बताइए फिर फ्रांस का क्या हो जाएगा, कितना है, पेरिस, एफिल टावर। फिर बताइए लग्जमबर्ग का, लग्जमबर्ग सिटी। बेल्जियम का ब्रुसेल्स, कितना बार पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तभी पढ़ लीजिए, बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नीदरलैंड का क्या हो जाएगा, बोलिए नीदरलैंड का क्या हो जाएगा, आम्स्टरडम। बोलिए नीदरलैंड का आम्स्टरडम। और ये हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, ये 10 नंबर का डेनमार्क का कोपेनहेगन। क्लियर है, याद हो गया, आगे बढ़िए अब। याद करना है लेक्चर में। बर्लिन किसका कैपिटल है, बताइए, डिकोड कीजिए, तो जर्मनी का। वार्सोवा किसका कैपिटल है, बताइए, वार्सोवा किसका कैपिटल है, तो पोलैंड का। प्रागवे किसका था, चेक रिपब्लिक का। वियना किसका हो जाएगा, तो ऑस्ट्रिया का। बर्न किसका हो जाएगा, तो स्विट्जरलैंड का होगा। लग्जमबर्ग सिटी किसका हो जाएगा, तो लग्जमबर्ग का हो जाएगा। ब्रुसेल्स कितना का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेल्जियम का। आम्स्टरडम किसका हो जाएगा, आम्स्टरडम। आम्स्टरडम किसका हो जाएगा, आम्स्टरडम, बोलिए बोलिए, नीदरलैंड का। पेरिस किसका हो जाएगा, फ्रांस का। खा गए इधर का, खत्म। तब तक ये बी सी डी ई बताइए, ये हो जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग। फिर ये हो जाएगा, बोलिए 6 नंबर, बेल्जियम, नीदरलैंड। तब तक ये आइसलैंड, परोई, जॉन मारे, सालबाड, ग्रीनलैंड। चलिए पोल करते हैं, वर्सोवा बताइए। वर्सोवा हो जाएगा 1 नंबर, पोलैंड का कैपिटल है। बर्लिन बताइए, ये 10 नंबर हो जाएगा, जर्मनी का कैपिटल हो जाएगा। बर्न बताइए, बर्न 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 बताइए, स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। देखिए ध्यान ध्यान इधर, इधर ध्यान, इधर जब पोल करे तो ध्यान इधर। ब्रुसेल्स क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा बेल्जियम का। कोपेनहेगन किसका हो जाएगा, उधर नंबर बताइए, 8 8 8 किसका है, डेनमार्क। लग्जमबर्ग सिटी कितना हो जाएगा, 9 नंबर। वियना बताइए, वियना हो जाएगा ऑस्ट्रिया का, 3 नंबर। प्राग हो जाएगा, प्राग हो जाएगा चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। पेरिस, पेरिस बताइए, फ्रांस हो जाएगा। आम्स्टरडम बताइए, आम्स्टरडम कौन हो जाएगा, आम्स्टरडम, बोलिए आम्स्टरडम हो जाएगा ना, आम्स्टरडम नहीं, ये तो डेनमार्क है, ये तो बेल्जियम है। 7 नंबर हो जाएगा, 7, ठीक है। अब ये मैच दी कलम एक कर दीजिए। फ्रांस का बताइए, पेरिस हो जाएगा। पोलैंड का क्या हो जाएगा, वार्सोवा हो जाएगा। जर्मनी का क्या हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का बर्न हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कर लीजिएगा। आगे बढ़े, ये अभी कर दिए थे। अब देखिए जर्मनी को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो जर्मनी का कैपिटल होता है बर्लिन। हम लोग देख लिए कि कहाँ है। रि, यहाँ पे रिवराइन पोर्ट एक मिलेगा, ठीक है ना, रिवराइन पोर्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। ये रिवराइन पोर्ट, इसमें क्या हुआ, हमबर्ग, ईबे रिवर पे है ये कौन सा, इधर में हम लोग जब रिवर पढ़ेंगे ना यूरोप का, तो ईबे रिवर यहाँ से जाता है, ये ईबे रिवर है, नॉर्थ से में जाके गिरता है। अच्छा यहाँ पे एक पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये सेन है, ये सब ये मार्क कर करके दिखाए हैं कि एक बार में पहुंच जाइएगा। एसेन बहुत डिटेलिंग करके बनाए हैं, तुरंत ये एसेन लिख भी दिए हैं, यहाँ से मार्क भी कर दिए हैं। एसेन हो जाएगा रिवर। अब पूछेगा ना रूहर वैली कहाँ है, जो कि जर्मनी में है, जो कि कोल रीजन के लिए फेमस है। उसका एक और स्पेशल नाम क्या हो जाएगा, एसेन, ठीक है।
बोन बताइए, बोन कन्वेंशन जो हुआ है इन्वायरमेंट के लिए, ये यहाँ पे है बोन कन्वेंशन। बोन, ये भी जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट सिटी है, ये इंपॉर्टेंट सिटी एक है जर्मनी का, ये काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी का, ये सब नाम है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, स्टुटगर्ट नाम सुने होंगे, कहाँ से नाम सुनेंगे, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हुआ था पहली बार, इंडियन से बाहर कहीं झंडा फहराया गया, वो यही है। अब उसका नाम कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है ना, कि कौन यहाँ पे झंडा फहराया था पहली बार। मुनिच, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फेमस है बहुत, मुनिच कंपनी, देखिएगा नाम मुनिच ये यहाँ पे है। तो क्या क्या पढ़े, डिकोड कीजिए। मुनिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एम, मुनिच। फिर एक पढ़े स्टूटगर्ट, स्टूटगर्ट यहाँ पे पहली बार झंडा का होस्टिंग हुआ था, किसी इंडियन फ्लैग को बाहर में कहीं पहली बार फैलाया गया था। फ्रैंकफर्ट सिटी जो है इंपॉर्टेंट सिटी है, बोन कन्वेंशन जो हुआ है यही हो जाएगा। एशियन को क्या बोलेंगे, रूहार, क्या हो गया, रूहार वैली, कोल रीजन है ये एशियन, एशियन जो है रूहार वैली है, कोल रीजन के लिए फेमस है। हमबर्ग, यहाँ रिवाइन वैली है, ठीक है ना, रिवायरिन पोर्ट, ठीक है ना, रिवर पे कोई पोर्ट है ना, रिवाइन पोर्ट, हमबर्ग, ठीक है ना, याद रहेगा सब। क्या क्या पढ़े फिर से एक बार कर देते हैं, बोलिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमबर्ग रिवर वाइन पोर्ट हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट में एशियन हो जाएगा। एशियन क्या है, कोल रीजन है, इसको और किससे नाम जान रहे, रूहर वैली। थर्ड नंबर में बताइए, तो बोन कन्वेंशन यही हुआ है। फोर्थ नंबर में बोलिए, फ्रैंकफर्ट सिटी यही है इंपॉर्टेंट। फिफ्थ नंबर में स्टुटगर्ट जो हो जाएगा मुनिच हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। स्विट्जरलैंड हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अब इसमें देखिए स्विट्जरलैंड में काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटी है, याद करिए। बसेल, जनेवा, जनेवा में तो आपका WHO का आपका हेडक्वार्टर है, जनेवा में बहुत चीज का हेडक्वार्टर है, ठीक है। जूरिच नाम सुने होंगे, मॉन्ट्रियक्स का नाम सुने होंगे, दावोस, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है। तो क्या हो जाएगा, बसेल्स, बसेल, जूरिच, यहाँ देखिए बसेल से जूरिच है, बर्न तो इसका कैपिटल हो जाएगा, लुआसेन हो जाएगा, मॉन्ट्रियाक्स हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा, ठीक है। लेक भी सब देख लेंगे, जो लेक जूरिच है, रिवाइन रिवर भी सब पढ़ेंगे, तो रिवर के पार्ट में रिवर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट को कैसे ब्रेक करके याद करना है ना, एक साथ सब याद करेंगे नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रेक कर करके याद करेंगे। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, रूहर वैली, हमबर्ग, ये खुद से मार्क करना ही है, हमबर्ग, रूहर वैली, बोन कन्वेंशन, फ्रैंकफर्ट सिटी, मुनिच। फिर इधर में हम लोग देखें, बसेल्स, जूरिच, बर्न, लुआसेन, मोन्ट्रियाक्स, जेनेवा। बोलिए, डिकोड कीजिए ये क्या हो जाएगा, हमबर्ग हो जाएगा। बोलिए बोलिए, हमबर्ग होगा, तो हमबर्ग हो जाएगा, रिवाइन पोर्ट हो जाएगा, जर्मनी वाला पार्ट में कर रहे हैं। क्लियर है, तो हमबर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूहर वैली, जो कि कोल रीजन के लिए फेमस है। ये हो जाएगा, बोन कन्वेंशन यही हुआ है, जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट सिटी है, मुनिच है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए है। ये हो, देखिए देखिए, ये क्या होगा, बसेल हो जाएगा, जूरिच हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ये क्या होगा, मोन्ट्रियाक्स हो जाएगा, जनेवा हो जाएगा। और एल से क्या छूट रहा है बताइए, एल से क्या था, लुआसेन था, क्या था, लुआसेन। हो जाएगा डिकोड। तो अब हम लोग क्या करेंगे डिकोड में, एच, सबसे पहले HRBFM, एम से चलते हैं, मुनिच, फ्रैंकफर्ट सिटी, बोन, रूहर वैली, बताइए HH, हमबर्ग। अब ये सब क्या है ना, जर्मनी में है। तो क्या क्या बोलिएगा, फिर से बोलिए, जर्मनी में क्या क्या बोलिएगा, तो इधर में था हमबर्ग, H, रूहर वैली, बोन कन्वेंशन, फिर आपका यहाँ पे था फ्रैंकफर्ट सिटी था, फिर मुनिच था। क्लियर है। उसके बाद आप आए थे सीधा स्विट्जरलैंड में, तो बसेस पढ़े थे, जूरिच पढ़े थे, बर्न पढ़े थे,
लुआसेन पढ़े थे, जेनेवा पढ़े थे, मॉन्ट्रियाक्स पढ़े थे। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, ये ब्रसेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बर्न हो जाएगा, फिर सबसे नीचे जेनेवा था, बीच में क्या था, लुआसेन था, इधर में क्या था, मॉन्ट्रियाक्स था। क्लियर है? ओके, इस तरह से याद रखना। पोल करते हैं। पोल बताइए, बसेल्स किधर था? नाम सुने थे बसेल? तो बसेल सुने थे स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जूरिच स्विट्जरलैंड में, मॉन्ट्रियाक्स स्विट्जरलैंड में, दोस स्विट्जरलैंड में, दोस, ठीक है ना। दोस 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 दोस, यहाँ से देखिए दोस जेनेवा में ही है, तो दोस जेनेवा कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में ही है। तो ये रहा बसेल्स, बर्न, लुआसेन, मॉन्ट्रियाक्स, जेनेवा, ठीक है। इसमें हमारे पास दोस्त, इसमें शो नहीं हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें दिखा नहीं रहा है। क्लियर है? मैप में देखिएगा, दोस्त सर्च कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है ये प्लेस। तो बोन हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट हो जाएगा, मुनीच हो जाएगा, रूगर वैली हो जाएगा, हमबर्ग हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अगला हम लोग पढ़ लेते हैं, इससे पहले तो इधर का सब पढ़ ही लिए, ये दो इंपॉर्टेंट था। ओके, स्पेन। अब स्पेन में क्या है हमारे पास, स्पेन जो है इसका कैपिटल है मरीद। स्पेन प्लस पुर्तगीज को आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, स्पेन और इसको पूरे कंबाइंड फॉर्म में पूरा देखिए बोलते हैं। पुर्तगाल का बताइए क्या होगा, लिस्बन। पुर्तगाल का कैपिटल क्या हो जाएगा, लिस्बन हो जाएगा। स्पेन का क्या हो जाएगा, मरीड हो जाएगा। ये रहा स्पेन, बोले थे ना फ्रांस के बाद, ये तो दोनों को एक साथ याद करके खत्म। यहाँ पे एक हो जाएगा, देखिए बेलेरिक आइलैंड स्पेन का है। बेलेरिक आइलैंड कहाँ है, स्पेन है, मेडिटेरियन सी में। स्पेन ऑल आइलैंड इन मेडिटेरियन सी, ठीक है ना। ये तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेलेरिक आइलैंड इधर। आइबेरियन पेनिनसुला में पूछ देगा कौन कौन है, तो कौन कौन है, स्पेन और पुर्तगीज, ठीक है ना। आइबेरियन पेनिनसुला ये यही वही पुर्तगीज है जहां से वास्को डी गामा 1498 में केप ऑफ हुड होते हुए जमोरिन के समय में कहाँ पहुंचा, केरला के तट पे। चलिए अब एक बार ये पूरा डिटेलिंग करते हैं। ये रहा पुर्तगीज, ये रहा स्पेन, पुर्तगीज का हो गया लिस्बन, स्पेन का होगा मरीड, ये हो गया फ्रांस का पेरिस, ये रहा बेलेरिक आइलैंड जो फ्रांस का है, और ये देखिए ये फ्रांस हो गया पेरिस, ये हो गया बेल्जियम का हो जाएगा ब्रुसेल्स, ये हो जाएगा नीदरलैंड का आम्स्टरडम, ये 8 हो जाएगा जर्मनी का बर्लिन, डेनमार्क का कोपेनहेगन, नॉर्वे का ओस्लो, ये बोलिए 14 नंबर हो जाएगा स्वीडन का। बोलिए स्वीडन का क्या हो जाएगा, बोलिए स्वीडन का स्टॉकहोम। फिनलैंड का क्या होगा, हेलसिंकी। आइसलैंड का रेजविक। पोलैंड का वर्सोवा पेक्ट, वर्सा। ये क्या होगा, चेक रिपब्लिक का क्या हो जाएगा, प्राग। ये क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का वियना। स्विट्जरलैंड का बर्न, चेक रिपब्लिक का चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक करें, लग्जमबर्ग सिटी का लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग सिटी, ठीक है। ये सब पूरा है, क्लियर है। और यहाँ से देखिए बेलेरिक आइलैंड हो जाएगा, क्लियर है। इटली देखते हैं, उसके बाद पोल कर लेंगे। इटली देख लेते हैं, इटली एकदम इकलौता इधर है, इटली। क्लियर है, इटली एकदम एकदम इधर है पास में। तो इटली का क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। कोर्सिका फ्रांस हो जाएगा, बेलिरी हो जाएगा, सिसिली हो जाएगा, सब इटली का है। सर्डिनिया हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कोर्सिका फ्रांस का। एक याद रखिएगा, कोर्सिका जो यहाँ पे है, ये कोर्सिका, ये फ्रांस का है। कहाँ का है ये, फ्रांस का, ठीक है ना, फ्रांस पेरिस। बेलेरिक आइलैंड हो गया जो यहाँ पे बेलेरिक आइलैंड था इधर में,
मेडिटेरेनियन में था ना यहाँ बेलेरिक आइलैंड, ये आपका हो जाएगा स्पेन का। अब यहाँ का सिसिली आइलैंड होगा, ये सिसिली आइलैंड हो जाएगा इटली का, ये याद रखिएगा। सार्डिनिया हो जाएगा, ये भी इटली का हो जाएगा, सार्डिनिया। तो सार्डिनिया कहाँ है, ये हो जाएगा सार्डिनिया। किरकिरा, कोर्सिका आइलैंड। अब ये क्या ना, ये इसलिए बार बार बोलने के लिए बोलना है, कोर्सिका आइलैंड, सार्डिनिया आइलैंड, इसके बीच में स्ट्रेट जब पढ़ेंगे ना, तो ये स्ट्रेट याद करने के समय अगर ये याद रहता है ना, तो ये बस स्ट्रेट याद करेंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्लेस याद रहेगा ना, तो आसानी से स्ट्रेट याद कर लेंगे कि स्टेट ऑफ बेनिफिस को। ठीक है ना, याद आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, ट्राइन सी हो जाएगा, मेडिटेरियन सी होगा, एड्रियाटिक सी है, आइनियन सी हो जाएगा, ये सब कराएंगे। लुगरियानी सी, सब परेशान नहीं होना। बस अभी क्या करना है, सिसिली आइलैंड, ये पूरे पार्ट को इटली का है, आएगा सार्डिनिया आइलैंड, सार्डिनिया आइलैंड, सिसिली आइलैंड, बताइए ये क्या है, यस, सिसिली आइलैंड है, ये क्या होगा, सार्डिनिया आइलैंड हो जाएगा। बोलिए सार्डिनिया आइलैंड। क्लियर है, क्लियर है, सार्डिनिया आइलैंड, ये भी इटली का। कोर्सिका आइलैंड, ये आपका हो जाएगा फ्रांस का। एक इधर में थोड़ा सा पार्ट था, बेलेरिक आइलैंड, बेलेरिक आइलैंड किसका हो जाएगा, बताइए, बेलेरिक आइलैंड किसका हो जाएगा, स्पेन का हो जाएगा। तो मेडिटेरियन सी में सम आइलैंड है जो कि अलग अलग कंट्रीज का है, उसका हम बता दिए, रोम इटली का कैपिटल है। अब देखिए ये यूनाइटेड किंगडम देखते हैं, इधर का ये, तो यूनाइटेड किंगडम में यूके हो जाएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम यूके। अब यूके में देखिए ना कैसे कैसे इसको डिकोड करते हैं, देखिए किस तरह से आएगा, ग्रेट ब्रिटेन, जीबी में कौन कौन आएगा, तो ये स्कॉटलैंड आएगा, इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा, ये तीन कंट्री। यूनाइटेड किंगडम में क्या होगा, ये देखिए दो पार्ट है, नॉर्दर्न आइलैंड और साउदर्न आइलैंड। ठीक है ना, ये कंबाइंड रूप से आयरलैंड कहलाता है। तो अब ये चार चीज को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से। क्लियर है। आयरलैंड में ये सबसे छोटा पार्ट होगा, साउदर्न पार्ट, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, डर्बिन, डबलिन और नीदरलैंड, समझिएगा। उसके बाद हो जाएगा, सिर्फ इसके बाद आएगा ये तीन के लिए, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, पहले आयरलैंड छोटा है, इसमें दो हो जाएगा, नॉर्दर्न आइलैंड, साउदर्न आइलैंड, जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ओरिजिनल बोलते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में तीन आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में कौन आ जाएगा, स्कॉटलैंड आ जाएगा, वेल्स आ जाएगा, आपका इंग्लैंड आ जाएगा, जिसका कैपिटल लंदन होता है। उसके बाद इससे बड़ा आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन से यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में क्या हो जाएगा, एक ये नॉर्दर्न आइलैंड आ जाएगा। ठीक है, और ब्रिटिश आइलैंड्स में सब आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए छोटा छोटा, ग्रेट ब्रिटेन में तीन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। यूनाइटेड किंगडम में चार हो जाएगा, बढ़ गया एक, नदर आइलैंड हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद बोलिए, बोलिए बोलिए, ब्रिटिश आइलिश, ब्रिटिश, ब्रिटिश बोलिए बोलिए, ओके। ये हो जाएगा ब्रिटिश आइलिश में सबसे ज्यादा है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नीदरलैंड, रिपब्लिक। ठीक है। एक हम आपसे बात पूछते हैं, देखिए, एक यहाँ से पेज ऐड करते हैं, अब बताइए कि अगर ये आयरलैंड बोल रहे हैं, आयरलैंड में कौन कौन होगा, तो आयरलैंड में दो होगा, कौन कौन, एक होगा नॉर्थ पार्ट वाला नॉर्दर्न आइलैंड, एक होगा रिपब्लिक ऑफ आइलैंड, दो हुए। उसके बाद मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं ये ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आएगा, ये सब बेसिक चीज है, क्लियर होना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन में बताइए, तो ग्रेट ब्रिटेन में आएगा तीन, एक तो आ जाएगा कौन सा, स्कॉटलैंड, फिर आ जाएगा इंग्लैंड, फिर आ जाएगा वेल्स। अगला बताइए, अगला लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड किंगडम,
यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आएगा बताइए। तो सबसे पहले तो आएगा कि ये तीनों आ जाएगा, जो ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, प्लस एक नॉर्दर्न, एक सेकेंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में खुद हम लोग कितना पढ़े थे, स्कॉटलैंड, फिर क्या पढ़े थे, इंग्लैंड, फिर क्या पढ़े थे, वेल्स, यहां से एक ले लीजिए छोटा सा, नॉर्दर्न आयरलैंड। अब एक सबसे बड़ा जो आएगा, जिसमें बताइए ये सब तो रहेगा ही रहेगा, ये पूरा पार्ट इसमें चला जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें चला जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया पूरा का पूरा पार्ट, और एक इसमें आ जाएगा आयरलैंड। इसको ब्रिटिश बोलते, ब्रिटिश आइल्स, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश आइल्स, याद रहेगा। तो ये छोटी छोटी बात है, बेसिक चीज है, क्लियर होगा, ब्रिटिश आइल्स। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ब्रिटिश आइल्स। इससे छोटा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, इससे छोटा हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, इससे हो जाएगा आयरलैंड छोटा। क्लियर है, ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर करा दिए सब। यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल आपका प्रॉपर। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आ जाएगा, तो नॉर्दर्न आइलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, यूके। इटली के बारे में देख लिए, ठीक है, रोम इसका कैपिटल है। ओके ओके ओके, अब ये एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका पोल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसका पोल करेंगे। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया है, ये सब कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा याद करने में क्या होता है, वक्त लगता है, लेकिन एक बार याद हो जाएगा आपको बेहतर लगेगा। ठीक है, पूरा ये कवर हो गया है, ओवरव्यू कर दिए थे, ये सारा कवर हो गया है। अच्छा, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अच्छा, ह्यूमन नेचर है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कीजिए। सजेशन बताइए कि क्या इंप्रूव किया जाए, कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, रीच कीजिए, लोगों के पास पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हेल्प हो सके। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।